किसकी कोई आपकी कोई पुरानी फोटो में घर पे फोटो? कोई स्वतंत्रता जब हुई नई नई हुआ था, देश आजाद जब हुआ। उस समय का? हाँ अब वो तो घर हाँ, कोई बात है। नहीं, अगली बार देखेंगे, ठहराएंगे हम आपके। तो अच्छा, मुझे कोई बात बताओ, आपका जन्म हुआ 1923 में। हाँ, 24 जुलाई सन 1923। इधर पास से ले यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कब? अच्छा, 24 जुलाई 1923। हैं? 1923 में जन्म हुआ ना हाँ, आपका? 1923 का। तो जब आपने होश संभाले आपने, तो जब आपने स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार जब कदम रखा। ऐसा है कि जब अंग्रेजों का राज था यहाँ, हाँ, तो अंग्रेजों ने सिंगापुर, मलेशिया भी अंग्रेजों के कब्जे में था। अच्छा। अंग्रेजों का राज दुनिया में था, सूरज ने छिपे था। हाँ। इतना बड़ा राज था। तो अंग्रेज भर्ती करके हमको ले गए। तो हम आप फौज में भर्ती हुए, तो आप बुलंदशहर में थे, रहते थे उस बुलंदशहर में। अच्छा। गांव है एक नजदीक, गांव में। हाँ तो हमने जब स्कूल की छुट्टी हुई, हाँ जून में छुट्टी हो जाए, तो जब छुट्टी हो गई, हम जून में भर्ती होने आ गए, तो हम भर्ती हो गए। तो कितने साल के थे आप तब? जब 17.5 साल की उम्र हुई। अच्छा, हाँ, हिंदी उर्दू से मेडल किया। तो 17 साल का मतलब 1940। 17.5। हाँ, तो 1940 हुआ है ना, 1940 हाँ। में भर्ती हाँ, फौज में। 41, 15 जून 41 है शायद। वर्ल्ड वॉर हुई तब। जब वर्ल्ड वार हो रही थी, तो सिंगापुर गए थे। तो आपके जो अफसर होते थे फौज में, तो अंग्रेज होते थे अफसर? अंग्रेजों फौज थी वो। अच्छा। सिंगापुर में हिंदुस्तानी 80,000 फौज थी। तो गए समंदर के रास्ते से गए थे? समुद्र के रास्ते, पानी, जो लकड़ी के जहाज थे, अच्छा अब हैं लोहे के। अच्छा। जब तो 9वें दिन पहुंचे सिंगापुर में, अब वो 5 दिन में पहुंच जाते हैं। तो कितने लोग गए थे यहाँ से फिर उस टाइम? हम गए कोई 200-250 सैनिक भर्ती होके पहले वो अम्बाले में रखे। अच्छा अम्बाले में ट्रेनिंग करते रहे। जब हो जाए 4-5 हजार आज सैनिक, जब वो सिंगापुर भेज दिए। जब वर्ल्ड वार हो रही थी जर्मन और इंग्लैंड में, तो इधर 8 दिसंबर सन 41 को जापान ने हमला कर दिया। 8 दिसंबर सन 41 को अच्छा सिंगापुर में अच्छा। हमला कर दिया। तो जापान, अंग्रेज हार गए वहाँ पर। जब हार गए तो सिंगापुर में हुई। सिंगापुर से शुरू हुई है आजाद हिंद। तो आप पहले सिपाही बने उस आजाद हिंद फौज के? हाँ, आजाद हिंद फौज। एक जनरल मोहन सिंह थे सरदार, उनके साथ अंग्रेजों ने कोई धोखा किया था लड़ाई में, तो वो खिलाफ हो गए थे। तो वो जापानियों से मिल गए, उनकी बटालियन। तो जापानियों ने उनको जनरल बना दिया था। तो उन्होंने फिर वो फौज इकट्ठी करी और सुभाष जी को बुला लिया वहाँ। अच्छा अफसर ने ये कहा कि हम अब तक लड़ाई लड़ना तो जानते हैं, राजनीति नहीं जानते। अच्छा। राजनीति के 2 नेता हैं जर्मनी में, उन्हें बुला दो। तब ये सिंगापुर बुलाए सुभाष चंद्र। वेरी गुड। तब इन्होंने बागडोर संभाली। तो फिर उस समय जब आप वहां से जब भारत आए, तो भारत आके फिर आपने, आपके अंग्रेज जो थे अफसर थे, उनको पता था कि ये बन गए हैं उनके आजाद? मुकदमा चले दिल्ली के लाल किले में। अच्छा, यहाँ तो आपको क्या कैद कर लिया यहाँ के? हाँ, यहाँ कैद हो गए ना। फिर यहाँ के परमाणु बम पड़ गया जापान पे। हाँ। परमाणु बम नागासाकी और हिरोशिमा पे। वो जापान के उद्योग धंधे के शहर थे। तो आपको उस समय आप इंडिया में आ गए थे जब वहां बम पड़ा? हम जब थे थाईलैंड में। अच्छा। हाँ, तो आपको सुनाई पता चला कि वहां पे कि ऐसा ऐसा हुआ? हाँ, एटो बम पड़ गया ना, तो जापान जनता बढ़ गई ज़्यादा। तो जापान के बादशाह ने सरेंडर कर दिया कि जनता सभी मर रही है। तो हम क्या करें? थाईलैंड में भी अफरा तफरी मच गई होगी उस टाइम पे? हैं? थाईलैंड में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया होगा? हाँ, वो तो ऐसा आ गए, जापान में वो पड़ गया एटो बम, तो जापान ने सरेंडर कर दिया। फिर आजाद हिंद फौज भी गिरफ्तार हो गई। तो आपकी गिरफ्तारी थाईलैंड में हुई?
थाईलैंड में, बैंकॉक में हो गई। अच्छा, तो कितने लोगों की वो गिरफ्तारियां हुई उस समय? वहाँ कोई 5-6 हजार आज़ाद हिंद फौज में सैनिक और अफसर थे, वहाँ गिरफ्तार हो गए। तो फिर आपको जहाज में, समुद्री जहाज पानी में के जहाज में वो हमको यहाँ ले आए कलकत्ता। तो जब कलकत्ता आपको लाया तो बीच में कोई वो आपके ऊपर अत्याचार या वैसा कुछ नहीं था? कुछ नहीं हुआ, सब मतलब अच्छे से खाना ठीक पीना बात। मिलता था सब? हाँ, दिल्ली के लाल किले में आके मुकदमे चले फिर सब पे। तो आपको लाल किले में ही कैद कर दिया? लाल किले में कैद तो छावनी में रहे, हाँ, फौज की जो छावनी है वहाँ पे ही मुकदमे चले वहाँ। अच्छा, तो छावनी बस में ले जाए वो पकड़ के। अच्छा, उन दिनों बसें चलती थी? बस मिलिट्री की जो बस हों उनमें ले जाए, लाल किले में मुकदमे चले। अच्छा, हाँ, तो आप लाल किले में मोरारजी देसाई जो वकील थे, आजाद हिंद फौज अच्छा, के अच्छा, वकील मोरारजी देसाई वकील थे, अच्छा, उन्होंने वकालत करी। फिर आखिर में नेहरू भी चले गए जब बहस हुई अच्छा। उस दिन दोनों। तो वो आपने देखी है बहस वो सामने जो नेहरू जी नहीं, कर रहे बहस वाले दिन हम क्यों जाते, थे? अच्छा, वो तो अफसर ही गए। अच्छा, तो बहस में जो है ये हुआ कि फिर आज़ाद हिंद फौज बरी हो गई। उन्होंने चार्जशीट जो लगाई थी, ये लगाई थी कि तुमने बादशाह के खिलाफ काम किया है, ये चार्जशीट थी। अच्छा, तो इंग्लैंड के कानून में ये था कि देश पहले है, बादशाह बाद में है। अच्छा, तो वो आपके हाँ, तो हक में हो गया? जब खत्म हो गया मामला, अच्छा, इंग्लैंड के कानून में था ये अच्छा, कि देश पहले है, बादशाह बाद में। अच्छा। चार्जशीट में लगाए थे कि तुमने बादशाह के हक वाला करिए, तो वो मामला वहाँ गोल हो गया। तो फिर उस समय कौन सा साल था वो रहा होगा? 1945-42 के आसपास, 43 के आसपास? 43 44-45 में जो लड़ाई हो रही, 47 में हम घर आ गए थे। तो आजाद, देश आजाद होने के पहले? पहले हाँ, तो फिर वापस बुलंदशहर आ गया आप? बुलंदशहर आ गए और क्या करते, जब मुकदमा चले बड़ी हो गई, घर आ गए। तो जब तो ये हुआ है कि पैसा ऐसा कपड़े वपड़े सब जब्त कर लिए अंग्रेजों ने। अच्छा, हाँ, ये हमें कुछ ना दिया। तो जब घर आए वापस तो घर वालों ने क्या बोला आपको कि भाई आपने अच्छा काम किया या खराब काम किया? 7 साल में आए हैं, सब पैसा की थोड़ा ही है, बेटा की जरूरत थी। अच्छा, तो मतलब स्वागत किया हाँ, सबने? उन्होंने ये क्या 7 साल में आए ना क्या, तो सब ये सोच रहे कि मर गए, लेकिन हम आ गए तो खुशी हो गई उन्हें। तो उन दिनों कोई चिट्ठी पत्र वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, जब मोबाइल थे ही ना, मोबाइल तो थे ही ना, चिट्ठी? चिट्ठी वगैरह बंद है। अच्छा, उन्होंने तो ये समझा मर गए भी थे, 7 साल में आए हम। तो जब देश आजाद हुआ हमारा 1947 को, हाँ, तो आप कहाँ थे उस समय? 15 अगस्त अपने 1947? अपने घर में। तो लोग, हम देखते हैं कि लाल किले पे नेहरू जी ने स्पीच दी थी, तो रेडियो में सुनते थे उस समय खबर? 47 में आजाद हो गया देश। तो रेडियो में खबरें सुनते थे तब? रेडियो थे? हाँ, ऐसा है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने ना, हाँ, तो ये रूस लेनिनवादियों का सम्मान करता था हर साल। हाँ, करता था। पहले लेनिनवादी थे ना रूस में, हाँ, लेनिनग्राद। तो रूस खुर्शेव राष्ट्रपति था वहाँ उस समय। हाँ, तो इंदिरा गांधी जी को बुला लिया उन्होंने उस सम्मेलन में। वो साल में लेनिनवादियों का सम्मान में एक बार, हाँ, तो वो बुला लिए, ये गई उसमें। हाँ, तो ये बोली कि क्या बोलूं, क्या है मामला आपका, मार समझ जब भी तो बोलूँगी कुछ में। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा देश गुलाम था, इन्होंने आज़ादी दिलाई है, हम इनका सम्मान करते हैं, और सम्मान में ये है कि किसी को मकान नहीं है तो मकान देते हैं बना करके, किसी के लड़के पढ़ रहे हैं तो फीस भी देते हैं, और इनको कुछ देते भी हैं। तो हम तो कुछ नहीं देते। तो खुर्शीद राष्ट्रपति ने ये कहा कि जो आपके संग लड़े वो बेकार, और आप गद्दी की मालिक बन गई। तो जब इंदिरा गांधी ने आके
200 रुपये पेंशन करी, 160 रुपये तो केंद्र दे, 140 केंद्र देगा और 60 रुपये स्टेट देगी। अच्छा जब से ये पेंशन लागू हुई सन 73 में, अच्छा। तो 73 से तो फिर आपको 73 से अब मिल रही है 50। तो आप जब इंदिरा गांधी से सर्टिफिकेट मिला था तो आप दिल्ली गए थे? इंदिरा गांधी ने आपको सम्मानित किया था सर्टिफिकेट? ये जो अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये जो कलेक्टर के यहाँ अच्छा आए हैं। कलेक्टर, ये कलेक्टर साहब ने दिए थे। हाँ, कि कलेक्टर साहब ने तब दिए हैं। स्वतंत्रता के 25 साल हो चुके थे पूरे, और 1973 में ये 25वें साल में उन्होंने ये हाँ। सम्मान किया था। 1972 में 15 अगस्त 1972 में ये सम्मान दिया गया था। श्री महावीर पुत्र श्री देवी सिंह बुलंदशहर। तो अच्छा ये बताओ आप सेनानी साहब, मुझे ये बताओ, आज मेरी उम्र के हिसाब से आप देखो तो ये चश्मा लग गया, ये छोटे छोटे लड़के हैं चश्मे लग गए, आज बच्चों को देखो तो चश्मे लग गए। आजकल ये वो आपका क्या राज है? अपनी आंखें ठीक हैं आप? मैं चश्मा तो मैं लगाता हूँ, पर ठीक है फिर पर भी कभी कभी लगाता हूँ। तो अब ये बताओ मुझे कि आपने अपनी जीवन शैली जो बीती करी, अपने जीवन शैली जो थी, तो उसमें मेन आपने किस चीज का ख्याल रखा था कि आपकी उम्र भी दराज हुई और आप देखो 6 मुल्कों में जो रहा हूँ मैं, 6 मुल्कों में, लेकिन शराब बियर नहीं पी। वेरी गुड। शराब बियर से हाथ नहीं लगाया। तो शराब बियर कभी कैसे भी। ऑफर करते थे लोग वहाँ पे जो आपके साथी थे? चल पी ले मिलिट्री में मिलती थी। हाँ हाँ, वहाँ तो कैंटीन की मिलती होगी। कांटीन मिलिट्री में लड़ाई में तो कांटीन कहाँ है। वैसा मिलती थी, कभी हफ्ते में 2 हुआ। हाँ तो एक कैप्टन थे डोगरा हिमाचल प्रदेश के, हाँ, उनको दे देता था। हाँ, सभी कैद हो गई फौज। तो जापान ने ये कहा, तो उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज तो अलग कर दिए। ये नीति अपनाई उन्होंने कि अंग्रेज तो अलग कर दिए और हिंदुस्तानी अलग, और ऑस्ट्रेलियन भी थे फौज, अच्छा ऑस्ट्रेलियन अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए सब, वास्ता कोई ना रखा। तो हिंदुस्तानी फौज से ये कही अफसरों से कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम अपनी फौज तैयार करो और अपने देश को लड़ाई कराओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जापान ये कहा कमांडर ने। तो मुझे धर्मवीर जी, मुझे ये महावीर जी, आप मुझे ये बताएं, जब आपने अंग्रेजों को ज्वाइन किया तब इधर गांधी जी का भी बड़ा जोर था? गांधी जी भी और जनता में गांधी जी का हाँ, जोर था। हाँ अब उधर जो अंग्रेज हार गए जब, हाँ, तो फौज कैद हो गई। तो जापानियों ने अफसरों से कहा कि तुम अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, गृह में क्यों रहते हो। तो अफसर ये किसको कहा? हैं, हिंदुस्तानी अफसरों को? हिंदुस्तानी अफसरों से कहा, जापान के अच्छा। अफसरों ने। अच्छा तो अफसर बोले कि अब तक हम लड़े हैं, हम जो लड़ाई फौजी हैं, लड़ाई जानते हैं, राजनीति नहीं जानते। हमारे देश के जो नेता हैं जर्मनी में, सुभाष और महेंद्र प्रताप सिंह राजा मुर्सान के थे, जो अलीगढ़ के, जिन्हें जन्म कारावास हो गया था। अलीगढ़ के, हाँ। तो ये 2 नेता हैं राजनीति के, इन्हें बुला दो। तब सुभाष को वहाँ बुलाया सिंगापुर में। तो आजाद हिंद फौज तो खड़ी। आपने आजाद हिंद फौज में फिर वो ज्वाइन किया आपने? हाँ, तो आपने सुभाष चंद्र बोस को रूबरू देखा हुआ है? देखा मंच पे तो 18 बार देखा, आमने सामने 2 बार। तो कैसे दिखाई देते थे सुभाष चंद्र बोस दूर से? सुभाष चंद्र बोस जैसा फोटो ऐसे दिखाई बिल्कुल दे। ऐसे थे। हाँ, गोल चश्मा, गोल रंग, गोल चश्मा। हाँ और जब बोलते थे तो एकदम हाँ, जोश में बोलते थे। जोश में बोले। मारने से जब फौज चलाई ना, तो वो कहते थे कि इस समय मेरे पास देने को नहीं है कुछ, भूख प्यास मौत है, भूख प्यास मौत है, ये तुम्हें करनी है, ऐसे कह रहे थे। और जख्मी हो जाओ तो आगे को गिरना, 3.5 हाथ की जिसमें शरीर होता है वो तो आज़ाद हो जाएगी,
3.5 हाथ जमीन, आगे गिरना जमीन, पीछे मत गिरना, ऐसे भाषण दे। अच्छा, हाँ। तो आपको उस समय जब वहाँ पे सिंगापुर में कितने दिन रहे आप वहाँ पे? सिंगापुर रहे हम 6 महीना तो ट्रेनिंग करी, उसके बाद 2-1 महीना के बाद लड़ाई शुरू हो गई। तो इसका मतलब सिंगापुर में दिनचर्या होती है वो कैसे शुरू करते हो? कितने बजे उठ जाते हैं आप सुबह? हैं? सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? सुबह जागते कितने बजे हैं आप? कितने बजे उठ जाते हो आप सुबह को? सुबह हाँ, मैं 3, 3:30, 4 उठ जाऊँ, तो सालों से ऐसा चल रहा है। सो जाऊँ सवेली, अच्छा, सो तो जाऊँ 7:30, 8 बजे, उठ जाऊँ 3:30 या 4 बजे। तो फिर कुछ सब उठाने ही उठाता हूँ इन्हें। तो योगा वगैरह कर कुछ योगा का अभ्यास भी करते हैं? हाँ, रामदेव बाबा के योग अभ्यास करूँ 15 या 16 हैं गिनती के, उन्हें करूँ सुबह को। बहुत अच्छा। चाय वगैरह चाय वगैरह पी लेते हैं। अभी भी? हाँ, अभी पी के आए हैं। चाय कैंटीन से सामान लिया था। अरे यार हमारे साथ करना था आप यार, कमाल करते हो। बाबा रामदेव के योगा टीवी पे देखे, मैं टीवी पे आता हाँ। सुबह को 4 बजे, वो देखे। तो आपके पुराने कोई दोस्त यार वगैरह हैं अभी? अब हमारे यहाँ तो जिले में तो है ना एक भी। अच्छा, जब ये 218 थे शायद हमारे जिले में, अच्छा। अब नहीं रहा कोई। अब आजाद हिंद फौज के यूपी में अकेले जो आजाद अब फौज पूरे के यूपी थे, में अकेले बचे हैं पर यूपी में। मुझे नहीं लगता है कि यूपी में, क्या मुझे इंडिया में भी कोई बहुत कम नहीं होंगे। हमारे जिले में हाँ, हैं, 218 हैं अभी। थे। अच्छा, मोदी जी ने अब नहीं है उनको कोई। सम्मानित किया है अभी। वो इनसे छोटे हैं उम्र में वैसे। अच्छा। तो ये- कैप्टन थे। तो इनको नहीं कभी बुलाया या वहाँ तक बात नहीं, पहुंची? प्रेसिडेंट से वो आया है, घर ही आ जाते हैं इनके लिए। अच्छा, घर ही। अच्छा, फिर वो बुलाते नहीं होंगे। हाँ, बुलाते नहीं है एज की वजह से। वेरी गुड यार। हेलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाबा रामदेव के योग आसन करूं तो मुझसे खुद से तो मैं कहीं- उनको दे देता तो था। कहीं ना कहीं नशा एक ऐसी चीज है जो हमारी उम्र को कम करती है। अब ये तो नशा वाले जाने, लेकिन मैंने ना सिगरेट पी कभी, ना बीड़ी पी, ना हुक्का, और ना शराब पी, ना बियर, और 6 मुल्कों में रहा। सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, और उन 6 दिनों मुल्कों में रहा। लेकिन मैंने शराब बियर नहीं पी कभी, ना सिगरेट पी, बहुत अच्छा, और ना मेरे पोते पीते सिगरेट, बहुत अच्छा। ना बेटा पीते शराब। मुझे आपको हमारे कभी कभी इसका बाप तो पी लेता था, ठीक है, फिर इसकी माँ ने छुड़ा दिया। माँ तगड़ी है, इसकी वहाँ ने छुड़ा दी, अब ना पी में। कभी कभी पी लेता था वो साथियों के संग, फिर इसकी माँ तगड़ी है, फौजी की लड़की है, नार सूबेदार की। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम आपके वहाँ पे आएंगे घर पे बेटा, तो चलो ठीक है। मैं इनके साथ एक उधर फोटो करके फोटो एक बार, अभी मैं वीडियो ले लें। हाँ ठीक है, हाँ